अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सदीक हेयर। आज हमने मेंडल के सेकंड लॉ के बारे में हमने पढ़ना है। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। उसको हम लॉ ऑफ वन ट्रेड इनहेरिटेंस भी कहते हैं। जो आज का टॉपिक है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं और साथ साथ इसको इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स भी कहा जाता है। तो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको डाई हाइब्रिड क्रॉस इसलिए कहते हैं कि इसमें हम दो ट्रेड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। क्योंकि मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन में हमने सिर्फ प्लांट हाइट के बारे में हमने पढ़ा था, इसी वजह से उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर हम टू कैरेक्टर के बारे में हम स्टडी करते हैं, जो क्या है, जो कि सीड का शेप है और सीड का कलर है। कौन से प्लांट के सीड का, पाइजम सेटाइवम का, मटर के पौधे का। तो इसी वजह से इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, डेफिनेशन। एलील्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गिब्स। यहाँ पर एक चीज जो है जो कि मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से डिफरेंट है, वहां पर लिखा है एलील्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे गिमिट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली आपस में एजार्ड में सेपरेट हो जाते हैं। पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर हम आगे फिर डिफिनीशन की तरफ हम आते हैं, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दो ट्रेड्स लिए गए हैं, दो कैरेक्टर लिए गए हैं, एक सीड शेप है और एक जो है सीड कलर है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो दो कैरेक्टर है, टोटल कैरेक्टर तो मेंडल ने पी प्लांट में 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे, जो हम इस प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम दो ट्रेड्स इनहेरिटेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 7 में से जो 5 कैरेक्टर है वो आपस में सेम है इन दो प्लांट्स में। सिर्फ इन दो कैरेक्टर में वो स्टडी में डिफरेंस शो कर रहे हैं। इसी तरह मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, वहां पर उसका मतलब ये है, वहां पर हम वन कैरेक्टर के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसका मतलब ये है कि 7 कैरेक्टर में से 6 कैरेक्टर्स दोनों प्लांट्स में सेम थे, एक कैरेक्टर में डिफरेंस मौजूद था। उसको फिर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने कहा। यहाँ पर 7 कैरेक्टर्स में से 5 जो है वो सेम है इन दो प्लांट के दरमियान में, सिर्फ दो कैरेक्टर में डिफरेंस है। वो कौन से कैरेक्टर है, एक सीड शेप है और एक सीड कलर है पी प्लांट का। इसी वजह से इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने दो प्लांट्स को लिया। एक मेंडल ने कौन सा प्लांट लिया, एक उसने लिया प्लांट विद राउंड येलो सीड्स। एक ऐसा प्लांट लिया जिसमें क्या है, जिसमें जो सीड्स है वो क्या है, वो राउंड येलो है, राउंड येलो। और दूसरा जो प्लांट जिसके साथ इसको क्रॉस किया गया है, उसमें उसने सीड्स लिए प्लांट्स विद रैंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। और आप लोगों को पता है कि राउंड जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, रैंकल्ड पर रैंकल्ड रिसेसिव है। और आपको ये भी मालूम है कि येलो जो कलर है ये डोमिनेंट है ग्रीन पर, ग्रीन रिसेसिव कैरेक्टर है। अब इन दो प्लांट को मेंडल ने क्या किया, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कर दिया। एक्चुअली ये क्या है, बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन। इन दोनों को जो क्रॉस किया गया है, क्रॉस पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन। अब हम कह सकते हैं कि मेंडल ने क्रॉस किया प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स विद प्योर ब्रीडिंग प्लांट विद रैंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। यहाँ पर प्योर ब्रीडिंग का लफ्ज
क्यों इस्तेमाल किया गया, इससे पहले भी इस पर एक डिटेल लेक्चर मौजूद है जब हम मेंडल इनहेरिटेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अब ये प्लांट जो है ये प्योर ब्रीड क्यों है, क्योंकि अगर आप इसमें देखें, इसमें राउंड के लिए जो आपके पास पेयर ऑफ जीन्स है वो दोनों डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, और येलो के लिए जो पेयर ऑफ जीन्स है वो दोनों कैपिटल वाई है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। मतलब प्योर ब्रीडिंग का मतलब ये है कि आपके पास होमोजाइगस कंडीशन होना चाहिए, जो जीनोटाइप है आपके पास वो होमोजाइगस होना चाहिए, और ये भी होमोजाइगस है आपके पास। लेकिन अगर आपके पास कहीं हेटेरोजाइगस आ रहा हो लाइक दैट कैपिटल आर स्मॉल आर, तो फिर इसको हम होमोजाइगस नहीं कहते, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इसको हम प्योर ब्रीड वेराइटी इसको हम नहीं कहते। तो यहाँ पर मेंडल ने प्योर ब्रीडिंग प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड्स क्रॉस्ड विद द प्योर ब्रीडिंग प्लांट विद रैंकल्ड ग्रीन सीड, इन दोनों को आपस में क्रॉस किया गया। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मटर का एक दाना है, फॉर एग्जांपल एक पॉड है मटर का, ठीक है। अब इसमें एक आपके पास इसके अंदर जो ग्रेन्स है, एक तो इसी ग्रेन्स जो इसके अंदर मौजूद है उसका कलर येलो है, और साथ साथ जो है उसमें क्या है, उसमें जो दाने हैं सीड्स है उस तरह राउंड है इसमें, और राउंड है और कलर इसका येलो है। फॉर एग्जांपल ये दूसरा जो प्लांट है जिसको आप क्रॉस कर रहे हैं, उसमें जो आपके पास पॉड है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास जो दाने हैं इस तरह कंस्ट्रक्टेड है, इट इज नॉट कंप्लीटली राउंड, लिटिल बिट रैंकल्ड, इसके लिए हमने रैंकल का लफ्ज, कंस्ट्रक्टेड है, रफ है, और जो दाने हैं उसका कलर क्या है, ग्रीन है। यहाँ पर येलो कलर था, यहाँ पर ग्रीन है। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे दो मुख्तलिफ प्लांट्स जिसकी सीड्स जो होते हैं, एक प्लांट के राउंड येलो है, दूसरे प्लांट का जो पॉड है उसकी सीड जो है रैंकल्ड और ग्रीन है। इन दो डिफरेंट प्लांट को मेंडल ने किया कि इसको क्रॉस फर्टिलाइज करेंगे, क्या क्या क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों के दरमियान में कर लिया। अब इसको मेंडल ने किया नाम दिया P1, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। जब इन दोनों को आपस में क्रॉस किया, जब उन दोनों को क्रॉस कर रहे थे तो क्या हो जाता है, गीमीट्स फॉर्मेशन होती है पहले। फॉर एग्जांपल ये राउंड सर्कल, ये राउंड सर्कल, यहाँ पर गीमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब यहाँ पर चूंकि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं तो फिर क्या हो जाता है, आपके पास जो ये राउंड शेप के लिए जो पेयर ऑफ जीन है दोनों कैपिटल है, होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो जब होमोजाइगस कंडीशन आपके पास हो तो पेयर से आपके पास एक एलील जो है इस गीमीट में आ गया, मतलब ये जो पेयर ऑफ जीन्स है ये आपस में सेग्रीगेट सेपरेट हो जाते हैं, इससे गीमीट में सिर्फ एक आर आ जाता है, दो की वजह, क्योंकि दोनों होमोजाइगस है तो हम इसमें से एक को लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो आपके पास येलो कलर है सीड का, इसमें भी पेयर ऑफ जीन्स है, दोनों कैपिटल वाई है, तो चूंकि दोनों जो है होमोजाइगस है कंडीशन है तो हम दोनों से एक वाई को इधर लेते हैं। तो आपके पास एक गीमीट में आपके पास कितने एलील्स आ गए, दो, लेकिन ये दो एलील जो है ये दो डिफरेंट जीनोटाइप्स के हैं, दो डिफरेंट जीनोटाइप, एक होमोजाइगस जीनोटाइप का सिर्फ एक एलील आया है गीमीट में, इन होमोजाइगस जीनोटाइप का भी एक एलील आया है। अगर कहीं हम अगर प्लांट में थ्री कैरेक्टर को अगर स्टडी करते तो फिर यहाँ पर हम इसमें तीन जीन्स हम यहाँ पर लेते, तीन एलील्स यहाँ पर लेते, क्योंकि हम दो स्टडी कर रहे हैं तो हम गीमीट्स में दो कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, दो को हम इधर लेते हैं। इस तरीके से जो दूसरा प्लांट है उसका जो जीनोटाइप है, रैंगल्ड के लिए स्मॉल स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल स्मॉल वाई, इसके लिए गीमीट है। अब गीमीट में देखें सेम जो आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव, दोनों होमोजाइगस कंडीशन है तो इन दो आर से एक आर इसी गीमीट में आ रहा है, और ये दोनों स्मॉल वाई है, होमोजाइगस कंडीशन है, और आपके पास क्या है यहाँ पर एक स्मॉल वाई आपके पास आ रही है, क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि हमेशा आपके पास जो रिसेसिव कैरेक्टर है जो कि आपके पास रैंकल्ड और ग्रीन है,
ये हमेशा आपके पास किसी ऑफस्प्रिंग में, इंडिविजुअल में उस वक्त अपीयर होगा जब आपके पास जो रिसेसिव जीनोटाइप है वो होमोजाइगस फॉर्म में आ जाए। जब आपके पास दोनों स्मॉल आर आ जाए तब आपके पास ये शेप शो करेगा रैंकल। जब आपके पास ये दो जीनोटाइप जो है स्मॉल स्मॉल वाई अगर आ जाए, जब आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन आ जाए, तब कहीं आपके पास एक प्लांट जो है वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा और वहां पर उन्होंने कलर शो किया ग्रीन को जो कि रिसेसिव कैरेक्टर है। अगर कहीं आपके पास यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर होता तो फिर यहाँ पर राउंड आ जाता। अगर यहाँ पर कहीं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आता तो यहाँ पर आपके पास क्या आता है, यहाँ पर आपके पास येलो आता, क्योंकि आपके पास जो कैपिटल वाई या कैपिटल आर जो होता है ये डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है और ये रिसेसिव एलील को फिर ये क्या इसको डोमिनेट कर जाता है, जो हमने मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा था। एक्चुअली मेंडल की जो लॉज है ये बेसिकली कंप्लीट डोमिनेंस को फॉलो कर रहे हैं, कंप्लीट डोमिनेंस को फॉलो कर रहे हैं। आगे हम जिधर भी हम जाएंगे तो आपके पास गीमीट्स पैदा हो गए। अब आपके पास इस दो गीमीट्स के फ्यूजन से F1 ऑफस्प्रिंग आपके पास पैदा हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास ये कैपिटल R आ जाता है इसी गीमीट से और इसके लिए स्मॉल r इधर से आ जाता है। इसी तरह फिर ये कैपिटल Y इधर से आ जाता है, स्मॉल y इधर से आ जाता है। अब आपके पास ये पैदा हो गया F1। F स्टैंड फॉर फेलियल, फेलियल मीन प्रोजेनी, सन, बच्चा जो नस्ल जो पैदा हो जाता है, फर्स्ट फेलियल जनरेशन। उसके पास आपके पास ये जीनोटाइप आ गया, तो ये जीनोटाइप क्या एक्सप्रेस करेगा, कौन से प्लांट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल आर स्मॉल आर पर डोमिनेंट है तो आपके पास राउंड सीड पैदा होंगे। एक प्लांट, एक बच्चा तो पैदा होगा, एक प्लांट बी प्लांट, लेकिन उसमें आपके पास जो सीड है उसका जो शेप होगा वो राउंड होगा। और साथ साथ ये पेयर जो है आपके पास कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, क्योंकि कैपिटल वाई डोमिनेंट है, स्मॉल वाई रिसेसिव है, तो आपके पास कैरेक्टर किसका आएगा, कैपिटल वाई येलो। जो आपके पास सीड है वो आपके पास क्या होंगे, येलो होंगे। इसी वजह से F1 में जितने भी प्लांट्स आपके पास पैदा होते हैं वो सारे प्लांट जो होते हैं वेदर येलो राउंड सीड्स, सीड क्या होंगे, येलो राउंड सीड, जो कि बिल्कुल इसी पेरेंट की तरह है। तो इन दोनों को, इसको हमने नाम दिया स्पर्म, इसको हमने नाम दिया है एग। स्पर्म नाम इसको हमने इसलिए दिया है कि ये स्टेमन से पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं। इसको हमने एग नाम इसलिए दिया है कि ये जो है कार्पल या पेस्टल की तरफ, ये मतलब ये स्टेमन्स को, पोलन ग्रेन्स को रिसीव कर रहे हैं, इसी वजह से फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्पर्म हो गए, ये आपके पास क्या हो गए, एग हो गए। इस रिजल्ट फ्यूजन से F1 आपके पास आ गया। अब जो आपके पास F2 आएगा, हमने मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने पढ़ा था कि F2 कैसे आता है, व्हेन F1 इज सेल्फ फर्टिलाइज्ड। जब हम F1 ये F1 आपके पास आ गया तो इन दोनों को हम जब आपस में क्रॉस करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर हमने लिखा है F1, फिर इसको हमने क्रॉस किया, फिर इसी F1 के साथ ये हमने इधर भी लिया है ये बच्चा, और ये बच्चा या सीड जो है हमने इधर भी लिया है। अब दोनों को जब हम क्रॉस करते हैं, अब आपके पास क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। स्टार्ट में तो हमने क्रॉस पॉलिनेशन किया, फिर जब हम अपने बच्चों को आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं, ताकि आपके पास पता चले आगे F2 में कि आया आपके पास जो नए नस्ल के पौधे आ रहे हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह है या इसमें कुछ डिफरेंसेस भी है। क्योंकि अगर आप देखें तो पेरेंट्स में तो ये रैंकल्ड ग्रीन भी शामिल थे, लेकिन F1 में तो आपको ग्रीन रैंकल्ड नजर नहीं आया। इस मकसद के लिए फिर मेंडल ने F2 कर दिया, और आखिर में आपके पास पता चल जाता है कि वाकई ये दो जो रिसेसिव ट्रेड्स हैं ये अपने आप को F2 में एक्सप्रेस कर जाते हैं। इस मकसद के लिए F2 किया गया। इन ऑर्डर टू गेट F2, F1 इज सेल्फ फर्टिलाइज्ड, इन दोनों को आपस में क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन इसके लिए फिर हमने क्या करना है, इसके गिमिट्स हमने बनाने हैं। गिमिट्स किस तरह बनते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए ये आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर है फॉर एग्जांपल, अब बस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहले हम इन दो को इसी आर को लेते हैं, इसी आर के साथ इन दोनों वाई को क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ से हमने लिया कैपिटल आर, ठीक है, इसको क्रॉस किया पहले इस वाई के साथ, तो आपके पास वाई कैपिटल आर और कैपिटल वाई आपके पास आ गया। फिर इसी आर को
क्रॉस करते हैं इसी वाई के साथ, तो आपके पास आ गया यहाँ पर स्मॉल वाई आ गया। इस आर की बारी खत्म हो गई क्योंकि इस आर को हमने इन दोनों के साथ क्रॉस किया। अब इसी स्मॉल आर की बारी है कि हम इसी स्मॉल आर को इन दोनों के साथ क्रॉस करें। तो हमने क्या करना है, इसी आर को पहले लेना है, फिर क्रॉस करना है इसी कैपिटल वाई के साथ, फिर इसी आर को हमने लेना है इसी स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल। तो ये आपके पास क्या पैदा हो जाती है, आपके पास गिमिट्स, 4 किस्म के गिमिट्स आपके पास पैदा हो जाते हैं F2 में। तो ये 4 गिमिट्स है, ये इससे भी इस तरीके से क्या होते हैं, पैदा हो सकते हैं। तो दोनों को हमने क्या करना है, क्रॉस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मेल गिमिट्स है, ठीक है, इसको हमने इधर चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर के टॉप पर हमने मेल गिमिट्स इधर लिखे हैं इन चारों। और इससे भी आपके पास ये पैदा होंगे, इसको हमने इसे फीमेल रिप्रेजेंट किया है, इधर हमने इसको लगाया, इस दोनों को हमने क्रॉस करना होगा। ये गिमिट जो है अगर आप देखें इस तरीके से भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, या हम इसको इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इसके लिए मैं एक छोटा सा चेकर बोर्ड बनाता हूं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से सेम इस तरह आपके पास आया। फॉर एग्जांपल ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई मैं इधर लगाता हूं, इन दोनों को मैं क्रॉस करता हूं। कैपिटल आर यहाँ पर, कैपिटल वाई, फिर इस आर को इसी वाई के साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसकी बारी है, इसको इसके साथ पहले स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसी आर को इसके साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई। आपके पास ये 4 गिमिट्स आ गए हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये आपके पास आ गया। फिर आपके पास स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये आ गया। फिर आपके पास स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये आपके पास आ गया। तो इस तरीके से भी आप गिमिट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या इसके लिए एक और तरीका भी है, दूसरा तरीका जो है इसमें आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल इन दो को ये आर, फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर ले लूं कि ये आपके पास है फॉर एग्जांपल आर कैपिटल वाई, ये आए हैं लेकिन इससे आए हैं। आप देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक आपके पास है कैपिटल आर और एक आपके पास है स्मॉल आर फॉर एग्जांपल। अब देखिए इसके 2 एरो हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, इसके भी हम 2 एरो लेते हैं। अब इसी आर के साथ एन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक के साथ आ गया कैपिटल वाई, इसके साथ आपके पास आ गया स्मॉल वाई। अब इसी स्मॉल आर को हम इधर लिया, इसके साथ भी इसको हमने क्रॉस किया था इधर, तो हम इधर लेते हैं कैपिटल वाई, इधर हम लेते हैं स्मॉल वाई। अब इन दोनों को हम क्रॉस करते हैं। देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, इससे इसी आर को कैपिटल वाई से क्रॉस कर ले, कैपिटल आर कैपिटल वाई आपके पास आ जाए। फिर इसी आर को इसके साथ क्रॉस कर ले, कैपिटल आर और ये स्मॉल वाई आ जाएगा आपके साथ। फिर इसकी बारी है इसी स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ, फिर इसी स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ। आपके पास ये 4 किस्म गिमिट, ये भी आ गए, ये भी आपके पास आ गए। इन तीनों तरीकों से आप इस गिमिट्स को आप हासिल कर सकते हैं। तो ये गिमिट फॉर एग्जांपल एक क्या आप लेंगे मेल गिमिट, दूसरे क्या आप लेते हैं इस तरीके से फीमेल गिमिट। तो मेल को आप टॉप पर लेते हैं चेकर बोर्ड के या पुनेट स्क्वायर के, इसको आप इस तरीके से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करूं, जो डिफिनेशन में हमने पढ़ा था कि लीव्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग गिमिट्स फॉर्मेशन। ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये गिमिट्स पैदा हो गए आपके पास 4 मुख्तलिफ गिमिट्स। अब ये इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट हो गए, इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट मींस सेपरेशन कैसे। अब ये है कि इसी आर का इसी वाई के साथ जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ अटैच होगा, बल्कि ये कैपिटल आर जो है स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है। मतलब दे आर इंडिपेंडेंटली, ये कोई इस तरह नहीं कि इन दोनों को हमने बांधा नहीं है कि जहां पर कैपिटल आर आएगा तो आपके पास कैपिटल वाई भी आएगा, हमेशा आपके पास राउंड येलो आएगा, नहीं, आपके पास कैरेक्टर को चेंज भी आ सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। इस तरीके से ये स्मॉल आर जो है ये हमेशा जो है स्मॉल वाई के साथ नहीं आएगा, जिस तरह के आपके पास ये आया है रैंकल्ड ग्रीन, बल्कि ये स्मॉल आर जो है कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। सो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट सेपरेशन या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डेफिनेशन में जो हमने पढ़ा था एलील्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गिमिट्स। जब आपके पास गिमिट्स पैदा हो रहे हैं
तो ये जो आपके पास एलील्स है ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर शफलिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, जो क्रॉसिंग ओवर में आप लोगों ने पढ़ा था, शफल हो जाते हैं क्रोमोसोम आपस में, एलील आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं आजादाना तौर पर। इसी वजह से आपके पास फिर नए वेराइटीज भी आ जाते हैं, रिकम्बिनेंट वेराइटीज भी आ जाते हैं इसी दो पेरेंटल के अलावा। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी F2 हमने कैसे करना है, F1 की गिमिट्स आपके पास आ गए, इसको हमने ये मेल गिमिट्स, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास फीमेल गिमिट्स। अब क्या करना है, अब इस तरीके से हमने क्रॉस करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, पहले ये जो आपके पास एग्स हैं इन स्पर्म के साथ आपने क्रॉस करना है। फॉर एग्जांपल देखिए कैपिटल आर ये आपके पास आ गया, फिर कैपिटल वाई आपके पास आ गया, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करना है, कैपिटल आर इन दोनों को लिख दिया, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इधर लिख दिया, फिर इसको इसके साथ हमें क्रॉस करना है, कैपिटल आर स्मॉल आर, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर वाई कैपिटल वाई, फिर इसी को इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इधर, फिर इसको इन चारों के साथ इधर क्रॉस करना है, फिर इसकी बारी है इसको इसके साथ क्रॉस करना है, फिर इसको इन चारों के साथ इधर आपने इसका रिजल्ट लिखना है। तो इस रिजल्ट आपके पास 16 मुख्तलिफ किस्म के फिनोटाइप्स आपके पास आ जाते हैं, 16 डिफरेंट फिनोटाइप्स आपके पास आ जाते हैं। अब देखिए इसी को गिमिट्स को मैंने आपको समझाने के लिए इधर अब मैंने आपको लिखा है कि कौन से फिनोटाइप्स आपके पास आएंगे 16। फॉर एग्जांपल इधर मैंने लिखा है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है राउंड येलो को, इस तरह कैपिटल आर स्मॉल वाई ये राउंड ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल आर रिसेसिव कैरेक्टर है कैपिटल वाई ये रैंकल्ड येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई ये रैंकल्ड ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जब राउंड येलो कैरेक्टर आएगा इनमें से, इसमें से या तो एक आर कैपिटल होना चाहिए या दोनों आर कैपिटल होने चाहिए, वाई या दोनों वाई कैपिटल होने चाहिए या एक वाई कैपिटल जरूर और एक स्मॉल वाई होना चाहिए, तब आपके पास राउंड येलो आएगा। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये कैपिटल आर तो राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल वाई आपके पास येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो आपके पास बच्चा पैदा हुआ है ये आपके पास, इसको मैंने ब्लैक सर्कल से मैंने शो किया है, इसी येलो राउंड को मैंने ब्लैक सर्कल से शो किया है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास येलो राउंड, फिर ये दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट है तो राउंड, और ये क्या हो गया एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, तो क्या होगा आपके पास कैपिटल वाई येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके पास ये भी राउंड येलो होगा, उसको मैंने ब्लैक में शो किया। ये कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर मौजूद है तो राउंड होगा और दोनों कैपिटल वाई है तो येलो होगा। इस तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर, इस पर कैपिटल आर डोमिनेंट है स्मॉल आर पर, तो आपके पास सीड क्या होगा, ये आपके पास राउंड होगा, और यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई चूंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है आपके पास जो सीड है उसका कलर क्या होगा आपके पास येलो होगा। ये सारे मैंने राउंड येलो कैरेक्टर को मैं ब्लैक सर्कल से आपके पास शो कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर दोनों कैपिटल आर है तो राउंड, दोनों कैपिटल वाई है राउंड येलो, फिर ये राउंड येलो नहीं है, फिर इसको देखो कैपिटल आर स्मॉल आर तो राउंड हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो येलो हो गया। इस तरीके से कैपिटल आर तो ये स्मॉल वाई है दोनों, मैंने बताया था हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर उस वक्त तक आपके पास एक्सप्रेस होगा जब आपके पास दोनों स्मॉल वाई हो या दोनों स्मॉल आर हो, मतलब आपके पास जीनोटाइप हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में होगा, तब आपके पास रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो ये नहीं है राउंड येलो, फिर ये राउंड येलो है क्योंकि इसमें देखें ये आर डोमिनेंट है, ये दोनों डोमिनेंट है तो येलो होगा, ये भी डोमिनेंट राउंड है और ये येलो है क्योंकि इसमें कैपिटल वाई मौजूद है, ठीक है। ये नहीं, इसमें कैपिटल आर नहीं है, दोनों स्मॉल आर, इसमें भी कैपिटल आर नहीं है, इसमें कैपिटल आर मौजूद है और यहाँ पर कैपिटल वाई भी मौजूद है, तो राउंड येलो। तो आपके पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड येलो आपके पास कितने हो गए 9, टोटल कितने हैं 16 में से आपके पास 9 जो है वो राउंड येलो आपके पास आ गए, जिसको मैंने ब्लैक सर्कल से मैंने शो किया है। दूसरे जो आपके पास है राउंड ग्रीन में क्या होगा आपके पास जो जीनोटाइप है पेयर ऑफ जीन है, इसमें दोनों आर कैपिटल होने चाहिए या एक आर तो जरूर कैपिटल होगा एक स्मॉल आर होगा।
लेकिन y जो है ये ग्रीन रिसेसिव करेक्टर है, आपके पास दोनों y स्मॉल होने चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए, तब आपके पास रिसेसिव करेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो आपके पास ये मैंने 3 शो किए, कैसे? अब देखिए, आप इसको आपने चेक करना है, r एक कैपिटल या दोनों कैपिटल, लेकिन y दोनों स्मॉल होने चाहिए। इसको हम कहते हैं राउंड ग्रीन। देखिए राउंड ग्रीन को आप देखें, ये रेड में मैंने शो किया, रेड सर्कल में, ये तो दोनों कैपिटल आर है, तो राउंड है, लेकिन ये दोनों स्मॉल है, होमोजाइगस रिसेसिव है, तो y क्या शो कर रहा है? ग्रीन को शो कर रहा है। तो एक आपके पास ये क्या हो गया? आपके पास राउंड ग्रीन हो गया। फिर ये नहीं है, ये भी नहीं है, फिर आपके पास ये भी नहीं है, और ये आपके पास आ गया, ये क्या आपके पास? राउंड। ये दोनों होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है कि नहीं है? स्मॉल हो गई, तो आपके पास ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दूसरा जो है आपके पास क्या हो जाता है? ये भी आपके पास राउंड ग्रीन, और एक ये भी है, ये राउंड है, और ये दोनों स्मॉल वाई है आपके पास, तो रिसेसिव होमोजाइगस फॉर्म में है, तो इस वजह से आपके पास रेड में सर्कल को गिन लें 1 2 और 3। तो आपके पास दूसरा जो आपके पास आ रहा है राउंड ग्रीन, वो भी 3 आपके पास फिनोटाइप आ रहे हैं, किस कैटेगरी में से? 16 में से आपके पास आ रहे हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं किस चीज की तरफ? रैंकल्ड येलो की तरफ। अब रैंकल्ड रिसेसिव कैरेक्टर है स्मॉल आर, मतलब दोनों आर स्मॉल होने चाहिए। मैंने बता दिया कि रिसेसिव कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस रिसेसिव का होना जरूरी है, तो दोनों स्मॉल आर होने चाहिए, और वाई दोनों कैपिटल या एक कैपिटल होना चाहिए, तो आपके पास येलो को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब देखिए रैंकल्ड येलो को हम इधर चेक करते हैं। रैंकल्ड येलो, रैंकल्ड येलो आपके पास कौन कौन से हैं? देखें ये रैंकल्ड येलो कैसे? देखें इसमें स्मॉल स्मॉल आर है, ये होमोजाइगस रिसेसिव के लिए ये रैंकल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर भी आप ये रैंकल्ड के नीचे बिल्कुल स्मॉल स्मॉल आर है, तो मतलब इसका ये कि स्मॉल आर जो है ये रैंकल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई जो कि स्मॉल वाई पर डोमिनेंट है, तो आपके पास येलो आएगा, तो मतलब रैंकल्ड येलो, ये आपके पास 1, ये भी आपके पास रैंकल्ड येलो है। आर होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो, तो आपके पास क्या हो गया? आपके पास ये रैंकल्ड येलो दूसरा, और एक ये है कि रैंकल्ड स्मॉल आर, और ये आपके पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपके पास रैंकल्ड येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 फिनोटाइप आपके पास 16 में से कितने हो गए? ये रैंकल्ड येलो के बच्चे आपके पास आ गए। और लास्ट जो आपके पास है, लास्ट आपके पास क्या है? आपके पास रैंकल्ड ग्रीन, जो ये वाला पैरेंट है, जो कि क्या है? रिसेसिव फॉर्म में है, तो ये आपके पास स्मॉल आर स्मॉल वाई मैंने लिखा है। इसका मतलब ये है कि दोनों स्मॉल आर होने चाहिए और दोनों स्मॉल वाई फॉर ग्रीन होने चाहिए। तो इस सारे में अगर आप देखें, यहाँ पर आपके पास 2 स्मॉल आर है, 2 स्मॉल वाई है, जो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है रैंकल्ड ग्रीन को, जो कि 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो फिनोटाइपिक रेशो आ गए वो कितने हो गए? 9 3 रेशो 3 रेशो 1, ये आपके पास फिनोटाइपिक रेशो आपके पास आ गए। और आपके पास जीनोटाइपिक रेशो हम कैसे निकालते हैं? जीनोटाइपिक रेशो के लिए मैं आपको एक आसान तरीका, एक आसान फार्मूला आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ये चीज लेना है जीनोटाइपिक के लिए, जीनोटाइप के लिए 1:2:1, इसके ऊपर हम n लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए जीनोटाइपिक रेशो निकालते हैं, तो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने कितने कैरेक्टर को स्टडी किया था? एक कैरेक्टर को, एक ट्रेड को, क्योंकि वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। तो n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ट्रेड्स को, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम उसमें मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में 1 ट्रेड जो प्लांट का हाइट था, अगर हम n की जगह पर 1 लिख ले, तो आपके पास क्या आएगा? ये चीज आपके पास आ जाएगी 1:2:1 आपके पास, जो कि हम पढ़ चुके थे मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, उसके जीनोटाइपिक रेशो ये ही था। अब मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जीनोटाइप आपने कैसे निकालना है? सेम, फॉर एग्जांपल देखिए 1:2:1 के ऊपर आपने n लिखा है। अब चूंकि मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस है, यहाँ पर हम 2 ट्रेड्स को स्टडी करते हैं, तो n रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? 2 ट्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको हमने 2 दफा लिखना है। एक तो 1:2:1 ये हो गया, ऊपर से n2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी को दोबारा हमने इधर लिखना है, लेकिन दरमियान में मैंने क्रॉस डाला हुआ है। अब इन दोनों को जब हम आपस में क्रॉस करते हैं, हमारे पास ये जीनोटाइपिक रेशो हमारे पास आ जाता है। कैसे आता है? फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप देखें
पहले 1 को इन तीनों के साथ क्रॉस कर ले, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 आ जाएगा। फिर इसी 1 को इसके साथ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 आ जाएगा। फिर इसी 1 को इसके साथ आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस 2 की बारी है कि हम इनको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल पहले 2 को 1 के साथ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बस 2 आ जाएगा। फिर इसी 2 को 2 के साथ 2 2 4 आ जाएगा आपके पास। फिर इसी 2 को 1 के साथ फिर क्या आ जाएगा, बस 2 आ जाएगा। फिर इसकी बारी है कि इसको इन तीनों के साथ क्रॉस कर ले, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 के पास 1 आ जाता है। फिर इसी 1 को इसके साथ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 आ जाता है। फिर इसी 1 को इसके साथ 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 आपके पास आ जाता है। इनको अगर आप गिन लें 1 ये 3 4 6 10 12 13 15 और 16 मुख्तलिफ जीनोटाइप जो होते हैं आपके पास, ये आपके पास क्या हो गया, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जीनोटाइपिक रेशो आपके पास आ गया। क्योंकि अक्सर लड़के जो होते हैं वो ये पूछते हैं कि सर मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में तो जीनोटाइपिक रेशो ये है, फिर मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जीनोटाइपिक रेशो क्या है, तो फिर ये आप इसी फार्मूले के साथ आप इसको आप निकाल सकते हैं। अब देखें आपके पास लास्ट में 16 में से आपके पास ये मुख्तलिफ बच्चे आपके पास आ गए, ये 4 किस्म के बच्चे आपके पास आ गए। अब इसमें अगर आप देखें कौन से आपके पास पेरेंटल टाइप है, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके पास है राउंड येलो ये आपके पास है पेरेंटल टाइप, राउंड येलो आपके पास है कि नहीं, राउंड येलो पेरेंटल टाइप जो हमने P1 में क्रॉस किया था। दूसरा आपके पास रैंकल्ड ग्रीन लास्ट वाला जो है, ये भी आपके पास क्या है, पेरेंटल टाइप, ये भी आपके पास पेरेंटल टाइप है, रैंकल्ड ग्रीन। इन दोनों को पेरेंट हमने क्रॉस किया था। अब एक्चुअल चीज जिसके लिए मेंडल ने ये क्रॉस किया था वो एक्चुअल चीज क्या है यहाँ पर, वो ये 2 चीजें हैं जो नए कॉम्बिनेशन आपके पास, नए किस्म के बच्चे आपके पास सामने आ गए जो ये अगर मौजूद नहीं है। वो कौन कौन से, राउंड ग्रीन और रैंकल्ड येलो। तो मेंडल ने कहा कि ये 2 जो है ये कहाँ से आ गए, हालांकि पेरेंट्स में तो हमारे पास राउंड येलो और रैंकल्ड ग्रीन है, जो पेरेंटल टाइप, तो हमारे पास ये बच्चे तो पैदा हो गए, ये तो कोई अनोखी बात नहीं है, तो हमारे पास पेरेंट्स में मौजूद है, पेरेंट्स की तरफ बच्चे भी पैदा हो गए। लेकिन आपके पास जो राउंड ग्रीन और रैंकल्ड येलो आपके पास आ गए, ये नॉन पेरेंटल आपके पास आ गए। क्या आ गए आपके पास, नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट टाइप आपके पास आ गए। ये रिकॉम्बिनेंट टाइप आपके पास क्यों आ गए, दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट, it is separate independently of one another या law of independent assortment, जो मैं आपको यहाँ पर बता दिया कि इसी R के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा कैपिटल Y के साथ होगा, ये कैपिटल R जो है स्मॉल y के साथ भी आ सकता है। ये स्मॉल r जरूरी नहीं है कि ये स्मॉल y के साथ आएगा, बल्कि ये कैपिटल Y के साथ भी आ जाता है। यहाँ पर शफलिंग ऑफ जीन्स, शफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, रिलीज हो गया ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, इसी शफलिंग के नतीजे में आपके पास नए कॉम्बिनेशन की वैरायटीज जो है वो आपके पास आ गए हैं। जो मेंडल जिस मकसद के लिए कर रहा था वो एक्चुअल चीज क्या थी, वो ये न्यू जो टाइप्स थे उसके लिए मेंडल ने क्या किया था, इस क्रॉस को किया था। तो ये आपके पास पूरा जो मैंने एक्सप्लेन किया ये क्या था, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कहीं कोई मुश्किल आपको पेश आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।